हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है दीपक एजुकेशन सेंटर में। तो फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं साइंस का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्लास 10 का साइंस का हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि वो भी ऐसे क्वेश्चन का लाभ उठा सके। तो हम लोग देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। साइंस का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्लास 10 का साइंस का न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यानी कि आपको एक गोलीय दर्पण है ना। गोलीय दर्पण की क्या दिया गया है? फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं? एफ से। फोकस दूरी आपको कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। आर जो होता है वक्रता त्रिज्या, वो क्या होता है? 2 × F होता है। वक्रता त्रिज्या इज इक्वल टू क्या होता है? 2 × F। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी का क्या होता है? दुगुना होता है। तो यहाँ से हम वक्रता त्रिज्या निकाल लेंगे। 2 हो जाएगा इंटू एफ के जगह हम रखेंगे, कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ रखेंगे 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी आपका कितना आ जाएगा? 22 × 40 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, यानी कि आपको अबर क्या किया है? अबर क्वेश्चन में आपको वक्रता त्रिज्या यानी कि आर दे दिया है। वक्रता त्रिज्या यानी कि आर दे दिया है 20 सेंटीमीटर। तो आपको अबर पूछ रहा है कि फोकस दूरी क्या होगा। आपको क्या पूछ रहा है? फोकस दूरी क्या होगा। तो अभी हमने रिलेशन पढ़ाया कि आर इज इक्वल टू 2F होता है। आर इज इक्वल टू 2F। तो यहाँ से हम F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? R/2 लिख सकते हैं। तो R का वैल्यू आपका दिया है 20 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस दूरी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। ये आपका हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 4 सेंटीमीटर साइज का बीम है, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो? प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज याद कीजिए। यानी कि आपको कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर साइज का कोई वस्तु बीम मानी है, उसका फोकस दूरी कितना दिया? फोकस दूरी आपको दिया है 15 सेंटीमीटर। यानी कि आपको बिंब का साइज, बिंब का यानी वस्तु का साइज, वस्तु का साइज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ऐसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है। तो उसको हम लिख लेते हैं एच, यानी कि बिंब का साइज कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर। साथ ही साथ क्या बोला है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का क्या होता है? जो प्रतिबिंब बनता है ना। अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? इधर नीचे बनता है ना। कहाँ बनता है? नीचे। तो नीचे बनता है, इसलिए हमको माइनस में। लेकिन किसका साइज आपको दिया? आपका बीम का साइज है। तो बीम तो ऊपर रहता है, तो बीम का जो साइज लेंगे वो प्लस साइन के साथ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? +4 सेंटीमीटर। आगे आपको क्या दिया है? फोकस दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर। फोकस, तो दर्पण का जो फोकस होता है अवतल दर्पण का, वो फोकस इधर होता है और इधर वाला दूरी हम लोग क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। साइन कन्वेंशन याद रखना है कि किधर प्लस किधर माइनस लेते हैं। तो दर्पण से इधर वाला जो दूरी होता है ना, उसको हम लोग माइनस लेते हैं। तो इसका फोकस दूरी अवतल का क्या हो जाएगा? माइनस का। माइनस कितना लिखेंगे? 15 सेंटीमीटर। आगे क्या दिया? 25 सेंटीमीटर दिया है, दूरी पर रखा गया है। यानी कि प्रतिबिंब दूरी आपको दिया है। बिंब दूरी किसको बोलते हैं? यू को। यानी कि यू का वैल्यू आपको दिया है कितना? 25 सेंटीमीटर। तो बीम हमारा किधर है? वस्तु इधर है, इधर वाला दूरी अभी बताया माइनस। तो यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस का 25 सेंटीमीटर। तो कह रहा है आपको कि प्रतिबिंब प्राप्त हो, यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज पूछा है। ठीक है, यानी आपको भी निकालना है, प्रतिबिंब दूरी भी निकालना है और प्रतिबिंब का ऊंचाई एच डैश भी निकालना है। और साथ ही साथ आपको प्रकृति भी बताना है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बड़ा, है ना, उल्टा सीधा, ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे दर्पण सूत्र। सबसे पहले क्या लिखेंगे? दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र हमने क्या पढ़ा है?
दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये होता है दर्पण सूत्र। इसी फार्मूला पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दर्पण सूत्र हमने लिख लिया 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इस पे हम रख देंगे। अब हमको दिया क्या है, फोकस दिया है, इस f का वैल्यू दिया है, देखिए -15, तो यहाँ कितना रखेंगे, -15 इज इक्वल टू 1/v, भी तो दिया नहीं, वो तो निकालना है, प्लस u का वैल्यू कितना है, -25, तो लिखेंगे -25। इसको सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ देखिए 1/-15 रह जाएगा इज इक्वल टू 1/v, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस का क्या लिख सकते हैं, 1/25। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये 1/v है, ये 1/v है, इसको हम इधर ही रहने दें। इस 1/25 जो है उसको उठा के हम इधर ले आते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर देखिए -1/15 है, और इसको हम उठा के ले आए इधर, तो ये माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 1/25 प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 और 25 इसका क्या लेंगे, एलसीएम। इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तब आपका कितना आ जाएगा, 75, और यहाँ 15×5 = 75, यानी कि माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस 25×3 = 75, यानी कि प्लस का 3, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो -5 में +3, यानी कि माइनस का 2/75 आएगा। यानी कि हम v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 1/v था, इसको v ऊपर ले गए, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, पलट देना पड़ेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, -75/2, और इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तब आएगा -37.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग लिखेंगे प्रकृति। अब क्या लिखेंगे, प्रकृति, यानी कि जो ये प्रतिबिंब बना, ये कैसा बना, वो अब लिखेंगे। तो एक बात ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे u यानी कि बिंब का दूरी था -25 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब का दूरी कितना है, -30.5 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब क्या बना है, बड़ा बना है ना। देखिए u का वैल्यू -25 है, और v का वैल्यू -37.5 सेंटीमीटर, यानी कि u का वैल्यू, यानी v का वैल्यू क्या है, u से बड़ा। जब v का वैल्यू u से बड़ा रहता है तो प्रतिबिंब आपका कैसा बनता है, बड़ा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, और चूंकि जो आपका प्रतिबिंब दूरी आया है v, तो क्या लिखेंगे प्रकृति में कि v का मान क्या है, ऋणात्मक है। v का मान क्या है, ऋणात्मक है। v का मान क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए क्या होगा, और क्या है, और साथ ही साथ क्या है, और u के मान से क्या, u के मान से बड़ा है, बड़ा है, इसलिए प्रतिबिंब क्या होगा, वैल्यू जब नेगेटिव तो प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक। तो इसलिए प्रतिबिंब क्या होगा, लिखना है वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक। वास्तविक है तो उल्टा भी होगा, और क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, क्योंकि देखो v का वैल्यू क्या आया, बड़ा, तो और क्या लिखेंगे, वस्तु से बड़ा होगा, और क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। अब हमको क्या निकालना है, हमको एच डैश निकालना है। तो एच डैश के लिए हमको किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आवर्धन का। आवर्धन को किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। तो एम इज इक्वल टू क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश बटा एच, और इसको हम लोग लिख सकते हैं -v/u, ये होता है। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो आपको निकालना है, लेकिन बिंब की ऊंचाई देखिए आपको यहाँ पे दिया है कितना, प्लस का 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ कितना लिख देंगे नीचे, 4 इज इक्वल टू माइनस v का वैल्यू कितना आया, -75/2, तो माइनस एक पहले से और एक माइनस और लग जाएगा, -75 क्या हो जाएगा, 2 बटा u का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया कितना, -25, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -25। अब इसको सॉल्व कर देंगे, एच डैश बाय क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस का माइनस ही रह गया, तो ऊपर प्लस, यानी कि इसको लिख सकते हैं 75/2 इंटू 25 होगा, और इसका वाला जो माइनस, ये माइनस तो रह जाएगा, तो ये माइनस यहाँ लग गया।
अब देखो 25 से कट जाएगा, ये 25 दिया 75, 3 बार में कटेगा, यानी क्या आ गया -3/2। अभी आंसर नहीं आया है, अभी हमको चाहिए एच डैश, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो एच डैश, ये 4 इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो -3/2 इंटू क्या हो गया 4। 2 से काटेंगे 4 को 2 बार में, तो 2 3 जा 6, यानी कितना हो गया -6 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया, प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना -6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको कैसी कैलकुलेशन की समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं साइज ज्ञात कीजिए। यानी कि जो पीछे वाला क्वेश्चन में बोला तो वही सारा चीज़ इसमें भी ज्ञात करना है। एकदम सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। तो इसमें दिया क्या गया है वो लिख लेते हैं। तो क्या दिया गया है आपको, देखिए उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बोले तो आर, बोला क्या है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण देखिए, उत्तल दर्पण कैसे होता है, ऐसे होता है उत्तल दर्पण। तो इसका जो फोकस होता है वो इधर होता है, वक्रता त्रिज्या भी इधर होता है। इधर वाला हम लोग क्या लेते हैं पॉजिटिव, इधर वाला दूरी क्या लेते हैं पॉजिटिव। तो इसका वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में लेंगे प्लस का 3 मीटर। करा यदि एक बस इस दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि बस 5 मीटर की दूरी पर, यानी कि बिंब, तो बिंब तो हमारा इधर ही रहता है, तो बिंब वाला क्या होगा माइनस में ही लेंगे। तो बिंब की जो दूरी यू होगा वो कितना होगा -5 मीटर। तो लिखा है कि दूरी पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं साइज ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या ज्ञात करना है, तो स्थिति यानी कि भी का वैल्यू भी चाहिए आपको, और क्या ज्ञात करना है, प्रकृति ज्ञात करना है, और साइज भी ज्ञात करना है किसका, प्रतिबिंब का। एच डैश भी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, दर्पण सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में दर्पण सूत्र लगाना है। तो दर्पण सूत्र लिखेंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे देखिए आपको वक्रता त्रिज्या दिया, तो फोकस दूरी निकाल लेनी है। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला अभी हम लोग बताएं कि f जो होता है वो क्या होता है r/2 होता है। ये न्यूमेरिकल अभी शुरू में ही कराए थे आपको। तो r का वैल्यू कितना दिया है 3, और f का वैल्यू कितना, और नीचे डिवाइड बाय कितना 2, तो 3/2। तो फोकस कितना हो जाएगा 1.2 1 जा 2 बचा 1 0 2 5 जा 5, यानी कि 1.5 मीटर आपका f का वैल्यू आ गया। तो अब यहाँ f की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/1.5 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का वैल्यू कितना दिया है -5 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे -5। अब देखिए इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा 10/15 होगा इज इक्वल टू 1/v, माइनस हो जाएगा ये माइनस ये प्लस -1/5। अब हम क्या कर रहे हैं देखते जाइए, ये जो 1/5 है इसको हम ले आ रहे हैं इधर, और ये 10/15 है, ये 5 2 जा 2 और 5 3 जा 3, ऐसे कटेगा। तो इसको हम लोग 2/3 लिख सकते हैं, और 1/5 को इधर ले आएंगे तो माइनस था क्या हो जाएगा प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ से 1/v इज इक्वल टू क्या होगा, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, और 2 5 जा 10 प्लस 3 1 जा 3, तो कितना हो गया 3 हो गया। अब ये दोनों को ऐड करेंगे ऊपर तो कितना आ गया 10 और 3 13, और नीचे कितना आ गया 15, यानी कि v इज इक्वल टू कितना आ गया 15/13 मीटर, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1.15 मीटर। अब यहाँ हम लोग प्रकृति लिख सकते हैं। प्रकृति क्या लिख सकते हैं, देखिए प्रकृति देखिए क्या लिख सकते हैं, v का वैल्यू देखिए क्या आया प्लस में आया है, और साथ ही साथ u से
भी का वैल्यू छोटा आया है, संख्यात्मक रूप से क्या है, छोटा है, भले ही प्लस में है लेकिन छोटा है ना। यहाँ 5 मीटर में था, यहाँ 1.185 है, तो छोटा है भी का वैल्यू लेकिन प्लस में आया, तो प्लस में आया तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि भी का मान जो है, भी का मान क्या है, धनात्मक है, धनात्मक है तथा संख्यात्मक रूप से, संख्यात्मक रूप से क्या है, u से छोटा है, u से छोटा है, इसलिए प्रतिबिंब जो होगा आपका, प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा, पॉजिटिव है ना, प्लस आया तो आभासी होगा, सीधा होगा और क्या होगा, और वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। साथ ही साथ आपको प्रतिबिंब का ऊंचाई ज्ञात करना है, तो प्रतिबिंब का ऊंचाई ज्ञात करेंगे हम लोग। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, आवर्धन इज इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, एच डैश बटा एच इज इक्वल टू माइनस भी बाय यू। तो यहाँ पे हमको क्या है, एच और एच डैश ये दोनों में से किसी का वैल्यू नहीं पता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आवर्धन निकाल लेंगे इस फार्मूला से, माइनस भी बाय यू वाले फार्मूला से, ठीक है। तो माइनस भी का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 15/13, तो प्लस में आया है तो प्लस में लिखेंगे 15/13, और बटा u का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया गया कितना, -5, तो लिखेंगे -5, ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 15/13 इंटू 5, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, यानी कितना आ गया, 3/13, यानी कि यहाँ से m इज इक्वल टू 3/13 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस में 0.23। किसका आ गया, m का वैल्यू। हमको चाहिए क्या, हमको पूछा क्या था, साइज, तो प्रतिबिंब का साइज यहाँ से निकल जाएगा, m का वैल्यू कितना, प्लस का 0.23 आया। इसका मतलब क्या हुआ, जब m का वैल्यू उतना आता था इसका मतलब क्या होता था कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब का साइज, यहाँ से हमको पता चल गया कि प्रतिबिंब का साइज जो है ना वो वस्तु के साइज से, वस्तु के साइज से क्या है, आवर्धन जितना रहता है उतना क्या होता है, गुना रहता है, तो वस्तु के साइज से कितना गुना है, 0.23 गुना है। ये हमको क्या पता चल गया, साइज पता चल गया। तो ये रहा फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वायु से 1.50 अप्राप्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। यानी कि प्रकाश वायु से कांच की प्लेट में जब प्रवेश करता है, प्रकाश कहाँ से, वायु से किस में, कांच की प्लेट में, तो उस समय का अप्राप्तनांक को हम लोग किससे दर्शाते हैं, म्यू से। तो उस समय का इसको मान लेते हैं μ1, तो उस समय का अप्राप्तनांक दिया है कितना, 1.50 है ना। जब वायु से किस में पड़ रहा है, कांच में, वायु से, यानी नीचे हम लिख लेते हैं एयर से कहाँ जा रहा है, कांच में, यानी कि ग्लास में, ऊपर ग्लास, तो एयर से जब ग्लास में जा रहा है तब का अप्राप्तनांक दिया 1.150। तो कह रहा है कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, तो अप्राप्तनांक आपको दिया गया है, एयर से ग्लास में जा रहा है तो 1.50 अप्राप्तनांक दिया गया। कह रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल क्या है, तो कांच में आपको प्रकाश की चाल पूछा है, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम लोग। तो म्यू यानी कि अप्राप्तनांक इज इक्वल टू आपने पढ़ा है c/v, है ना। c का मतलब हो गया वायु में प्रकाश की चाल बटा अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल, ये फॉर्मूला आता था। u का वैल्यू यानी कि अप्राप्तनांक का वैल्यू आपको दिया है 1.5 दिया है, और c का मतलब हो गया वायु में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है, आपको याद रखना, वायु में प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया नहीं था, ये आपको अपने से लिखना है। और क्या पूछा है कि कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, यानी कांच में, यानी भी का वैल्यू आपको पूछा है। तो यहाँ से हम भी को ले आएंगे इधर, तो 1.5 इधर आ जाएगा, यानी भी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 × 10⁸,
बटा 1.5। ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 ऊपर चला जाएगा, यानी v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ और इसका 1 0 चला गया ऊपर और बटा कितना आ गया 15। तो 3 5 × 15 यानी कितना हो गया 3 5 × 15 और ये 5 से ये 10 कट जाएगा 2 बार में, यानी कितना आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आ गया आपका कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वायु से जल अपर्तनांक 1.33 दिया है में प्रवेश करता है तो जल में प्रकाश की चाल कितनी है। यानी वायु से जल में प्रकाश का अपर्तनांक दिया है, यानी कि u का वैल्यू दिया है कितना 1.33। उस समय का अपर्तनांक कितना दिया 1.3 का था। जल में प्रकाश की चाल कितनी है, वायु से जल में जाता था अपर्तनांक कितना है, तो जल में प्रकाश की चाल पूछ रहा है कितनी है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है c/v। तो वायु से जल में जा रहा है तो वायु में प्रकाश की चाल अभी हमने बताया 3 × 10⁸ और v आपको निकालना है। जल में प्रकाश की चाल आपको पूछा है तो v और यहाँ कितना दिया 1.33 × 3 × 10⁸ बटा क्या हो गया v। अब v को ले आएंगे इधर तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ बटा 1.33। ये 10 पॉइंट को हटाएंगे तो 2 0 ऊपर जाएगा क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 2 0 चल जाएगा कहाँ ऊपर 10⁸ इंटू 2 को गया ऊपर 10⁻² बटा 133। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपको आएगा कितना 1.28 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इतना आएगा आपका v का वैल्यू, यानी कि स्पीड जो होगा किसमें जल में जो प्रकाश की चाल होगी वो इतना होगी 1.28 मीटर पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं साइज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, करा 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। यानी कि फोकस दूरी आपको दिया है लेकिन क्या लिखा है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, अवतल लेंस किस तरह होता है, इस प्रकार से होता है अवतल लेंस। तो इसका जो फोकस दूरी होता है वो किधर होता है अवतल लेंस का इधर, यानी कि इधर वाला फोकस दूरी क्या लेना है माइनस, यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस का 2 मीटर। तो आपको क्या निकालना है लेंस की क्षमता, क्या बोला है लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो लेंस की क्षमता को किससे डिनोट करते हैं p इज इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है। तो f का वैल्यू याद रखना है कि हमेशा मीटर में होना चाहिए, तो मीटर में दिया हुआ पहले से तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, 1/2 माइनस है तो माइनस लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.5 डायोप्टर किस में आएगा माइनस में आएगा। ये आपका क्या हो गया पावर हो गया लेंस का पावर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। यानी कि पिछला क्वेश्चन में आपको क्षमता निकालना था, इस क्वेश्चन में क्षमता दे दिया, फोकस दूरी निकालना है। तो फोकस दूरी आपको निकालना है तो हम लोग क्षमता लेंस की क्षमता इज इक्वल टू क्या जानते हैं 1/f। ठीक है, अब लेंस की क्षमता आपको दे रखा है, लेंस की ये p का वैल्यू दे दिया कितना -2 डायोप्टर, तो -2 लिख दिया 1/f। इस f को इधर लेके जाएंगे तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/-2, यानी कितना आ जाएगा -0.5 मीटर क्या आ जाएगा फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या आ जाएगा -0.5 मीटर। तो ये था हमारा इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल पे ऐसे वीडियो मिलते रहते हैं एग्जाम से रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। यदि आपको क्वेश्चन का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाएं, वहाँ पे आपको सारे चैप्टर का PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।